नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। शाह बोले, बंगाल में भाजपा जीतेगी 200 से अधिक सीटें, बदरुद्दीन से मिलकर कांग्रेस नहीं रोक सकती घुसपैठ। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, पटना की सड़कों पर आरजेडी का उत्पात, हिरासत में लिए गए तेजस्वी व तेज प्रताप। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, मोदी ने गरीबों के लिए 115 स्कीम बनाई, दीदी ने 115 स्कैम बनाए, जाने अमित शाह की रैली की खास बातें। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं और अगर आपको लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और ममता दीदी बुरी तरह हारने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। शाह बोले, बंगाल में भाजपा जीतेगी 200 से अधिक सीटें। बंगाल और असम में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। बीजेपी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर चुनावी मैदान में है, वहीं रणनीति बनाने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कंधों पर है। चुनाव से ठीक पहले आज अमित शाह ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के साथ एक इंटरव्यू में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है, साथ ही जीत का भी दावा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि बदरुद्दीन अजमल नीत एआईयूडीएफ के साथ कांग्रेस का गठबंधन असम में भाजपा की जीत का एक कारण होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस तरह की धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। केरल में इसने आईयूएमएल के साथ, असम में एआईयूडीएफ के साथ, बंगाल में अब्बास सिद्दीकी की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बदरुद्दीन अजमल से हाथ मिलाकर कांग्रेस घुसपैठ को नहीं रोक सकती है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 200 से अधिक सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। साथ ही कहा है कि असम में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना की सड़कों पर आरजेडी का उत्पात, हिरासत में लिए गए तेजस्वी व तेज प्रताप। जी हां दोस्तों, बेरोजगारी, अपराध, महंगाई एवं अशिक्षा के मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के मंगलवार को निकाले गए बिहार विधानसभा मार्च के दौरान राजधानी पटना में जमकर उपद्रव हुआ। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन की ओर से अनुरोध किया गया था कि राजद विधानसभा मार्च और विधानसभा के घेराव का इरादा छोड़कर गर्दनी बाग में धरना दें। इसके बावजूद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की अपील पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। पुलिस ने उन्हें रोका तो पटना का डाक बंगला चौराहा रण क्षेत्र बन गया। वहां पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इससे बात नहीं बनी तो लाठियां भी भांजी। खास बात यह है कि राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे की लाठियों से पुलिस वालों की पिटाई की। उपद्रव के दौरान मीडिया कर्मियों को भी चोटें आईं। बवाल थमने के बाद पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी अपने कई विधायकों के साथ विधानसभा मार्च में शामिल होने गांधी मैदान के पास जेपी गोलंबर पहुंचे थे। हालांकि डाक बंगला चौराहे पर हो रहे बवाल के दौरान दोनों नेता वहां नहीं पहुंच सके थे। दोनों नेता जेपी गोलंबर से आगे बढ़ते हुए जब डाक बंगला चौराहा तक पहुंचे तो वहां 2 राउंड पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद मामला कुछ हद तक शांत हो गया था। दोनों नेताओं ने डाक बंगला चौराहा पहुंचने के बाद स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की। तेजस्वी और तेज प्रताप को हिरासत में लेने के बाद थमा मामला। बवाल थमने के बाद पटना पुलिस के अधिकारियों ने तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव से आंदोलन खत्म करने की अपील की। इसके बाद दोनों नेता पुलिस की बस में जाकर सवार हो गए। राजद कार्यकर्ता अपने नेता को पुलिस के साथ नहीं जाने देने पर अड़ गए और बस को घेरकर खड़े हो गए। दोनों नेताओं के समझाने पर कार्यकर्ता शांत हुए और पुलिस उन्हें लेकर गांधी मैदान की ओर रवाना हो गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों नेताओं को छोड़ दिया जाएगा। हेलमेट पहनकर नजर आए तेज प्रताप यादव। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव इस मार्च में शामिल होने के लिए एक पिकअप वैन का सवार होकर आए थे। दोनों नेता जेपी गोलंबर से इसी वाहन पर डाक बंगला चौराहे के लिए रवाना हुए। पूरे रास्ते दोनों नेता वाहन पर सवार होकर ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते रहे। डाक बंगला चौराहे पर जब इनकी गाड़ी पहुंची तो तेज प्रताप यादव हेलमेट लगाए नजर आए। हालांकि बाद में उन्होंने अपना हेलमेट उतार दिया। लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लिए हुए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी ने गरीबों के लिए 115 स्कीम बनाई, दीदी ने 115 स्कैम बनाए, जाने अमित शाह की रैली की खास बातें। जी हां दोस्तों, एक हफ्ते के भीतर तीसरी बार बंगाल के चुनावी रण में मंगलवार को उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना जिले के गोसाबा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। शाह ने कहा कि बंगाल की भूमि भ्रष्टाचार और तोलाबाजी का अड्डा बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के विकास के लिए 115 स्कीम बनाई, लेकिन ममता दीदी ने गरीबों को लूटने के लिए 115 स्कैम बनाए हैं। विकास करने के लिए दिन रात लगे हुए। ममता दीदी भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लगी हुई हैं, जबकि मोदी जी आपका विकास करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। गरीबों के हक का पैसा कट मनी वाले ले जाते हैं। इसे बंद करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। शरणार्थियों को नागरिकता देने का जिम्मा। शाह ने इसी के साथ फिर दोहराया कि बंगाल में भाजपा की सरकार बनते ही नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेगी और शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि ममता दीदी की सरकार बंगाल में घुसपैठ नहीं रोक सकती। भतीजा एंड कंपनी खा गई पैसा। शाह ने आगे कहा कि
अम्फान तूफान के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 10,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेजी, लेकिन यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिला। भतीजा एंड कंपनी ये पैसा खा गई। भाजपा सरकार आने के बाद पैसा खाने वालों को SIT बनाकर जेल भेजेंगे। सरकार एक एम्स बनवाएगी व टूरिस्ट स्पॉट। गृह मंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद 2 साल में इस इलाके में नल से पीने के पानी लाने की सुविधा कर दी जाएगी। हमारी सरकार सुंदरवन विकास बोर्ड की भी स्थापना करेगी और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि सुंदरवन में हमारी सरकार एक एम्स बनवाएगी, साथ ही टूरिस्ट स्पॉट को तैयार करेगी। शाह ने यह भी वादा किया कि भाजपा की सरकार बनी तो हम एक ही साल में सुंदरवन को जिला बना देंगे। शाह ने ममता पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपने 282 में से 82 वादे भी पूरे नहीं किए। दीदी अपना हिसाब नहीं देती हैं, लेकिन इस बार आप तृणमूल कांग्रेस का हिसाब कर देना। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।